छोटी बहू की ये कहानी सुनकर हो जाएंगे परेशान, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। किसी गांव में एक छोटी बहू रहती थी जिसका नाम पूजा था। वह बहुत ही बुद्धिमान और दयालु थी। उसके घर में सास ससुर और उसका पति देवर इतने लोग रहते थे। एक घर में इतने लोगों की वजह से वे सभी लोग बहुत खुश रहते थे। लेकिन उसने देवर की नज़री अपनी भाभी पूजा पर थी। पूजा की अभी अभी नई शादी हुई थी। वो बेहद खूबसूरत और जीवन थी और देवर से रहा नहीं जा रहा था। और पूजा ये बात जानती थी। देवर जिसका नाम विनय था वो मन ही मन सोच रहा था कि कब मौका मिले और भाभी के कमरे में जाने का। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। आज सब लोग कहीं बाहर घूमने जा रहे थे और छोटी बहू अपने देवर को घर पर ही रहने के लिए छोड़ देते हैं। तब विनय सोचता है इससे अच्छा मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। सब लोग अपना अपना सामान पैक करने लग जाते हैं और घूमने के लिए निकल जाते हैं। अब घर में देवर और भाभी ही रह जाते हैं। अब देखिए कि आगे क्या होता है। विनय कहता है कि भाभी एक कप चाय बनाकर लाना। भाभी विनय के लिए चाय बनाकर लाती हैं। विनय चाय पीते हैं। धीरे धीरे विनय पूजा के साथ रोमांस भारी बात करने लगता है कि भाभी मेरी महकी महकी बातों में आ जाए। अब पूजा भी उसकी महकी महकी बातों में आ जाती है और अपने देवर विनय के बगल में बैठ जाती है। विनय भी उसके साथ रोमांस करने के लिए तैयार था। तभी विनय अपनी भाभी को गोद में उठाकर उसके कमरे में ले जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है और भाभी से कहता है अब हमारे बीच कोई नहीं है। हम और तुम यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब विनय धीरे धीरे पूजा की साड़ी उतरने लगता है उसका फीका बदन देखकर। और भारी जवानी ने विनय को अपना दीवाना बना दिया था और उसके होंठों को चूमता है। दोनों खूब रोमांस करते हैं। अब सुबह हो जाती है और दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। पूजा घर के काम करके विनय के लिए नाश्ता बनाने जाती हैं क्योंकि उन दोनों के सिवा वहाँ कोई नहीं था। अब देखते हैं कि उसके घर के लोग जो बाहर घूमने गए थे वो अब आ चुके थे। वो भी विनय के लिए एक अच्छी लड़की का रिश्ता लेकर आए थे। अब विनय की भी शादी हो जाती है और अपनी भाभी पर डोरे डालना बंद कर देता है और सब लोग खुशी खुशी जीवन बिता रहे हैं।